Evening to all of you. Today we will explain Cardua Science Book of Class 4, Chapter 1, Food and Digestion. Let us start. Have you ever thought why do we feel hungry? आपकी क्वेश्चन बुक का फर्स्ट लाइन जो है वो ये कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या कभी सोचा है कि क्यों हमें भूख लगती है. फील हंग्री मीन्स भूख लगना. क्यों हमें भूख लगती है, हंगर क्यों होती है हमें. आवर बॉडी मेक्स अस फील हंग्री एंड टेल अस वी नीड फूड. हमारी बॉडी एक तरह से इंडिकेशंस देती है हमें जब कभी हमें भूख लगती है कि हमें एनर्जी की, फूड की रिक्वायरमेंट है. वाई डज इट नीड फूड. अब हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज क्योंकि दिन भर हम वर्क करते हैं, प्ले करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, बहुत सारे वेरियस काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है. और कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गन्स है जो हम स्लीप रहते हैं, सोते रहते हैं, तब भी काम करते हैं. एग्जाम्पल हार्ट, लीवर, ऑल आर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच वर्क वाइल वी अस्लीप. सो दैट्स वाई. सो व्हाट इज़ एनर्जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ एनर्जी? फॉर डूइंग, सो आप लिखेंगे फॉर डूइंग ऑल वर्क आवर बॉडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो हमारी बॉडी को बहुत सारे वर्क करने के लिए वाई डू वी रिक्वायर एनर्जी? वी रिक्वायर एनर्जी फॉर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें फूड एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमें फूड एनर्जी मिलती है फूड से. वाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज वी गेट फूड टू गेट एनर्जी. खाने खाने से हमें एनर्जी मिलती है टू स्टडी, टू वर्क, टू प्ले, टू ग्रो एंड कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. क्योंकि इस एनर्जी से ही हम वर्क कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं. सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले. फूड से हमें एनर्जी मिलती है खेलने के लिए. फूड से हमें एनर्जी मिलती है स्टडी के लिए. फूड से हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए. और फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है ग्रो करने के लिए. सो लेट्स लर्न. तो ये था पूरा फर्स्ट पैराग्राफ पे हमें बताया गया है कि एनर्जी क्या होती है और किस तरह से हम एनर्जी, हमारी बॉडी को क्यों रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी हमें क्या क्या वर्क करने के लिए चाहिए. लेट्स लर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज न्यूट्रिशियंस. न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स? फूड कंटेन अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारे जो फूड्स होते हैं, जो हम खाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. बट व्हाट इज दिस न्यूट्रिएंट्स? ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस लाइन पे. द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाई अवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी को, सब्सटेंस मीन्स जो थिंग, पदार्थ, हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स इज़ द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. ये आप आंसर लिख सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड पे प्रेजेंट होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपने नाम भी सुना होगा पहले. अगर आप किसी भी पैकेट के कंटेंट में देखेंगे जो एक्सटर्नल फूड होते हैं, सो आपने हमेशा देखा होगा इतना लिखा रहता है उसमें कि इतने परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट है, इतने प्रोटीन है, इतने विटामिन्स है. सो हम आज ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये प्रोटीन, विटामिन सब होते क्या है. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है. शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. टू टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि शुगर है, शुगर, शक्कर, और स्टार्च. स्टार्च जो वाइट सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा पोटैटो पे और राइस पे. दिस इज नोन एज द स्टार्च. A carbohydrate rich diet is needed for people done physical works like labor, farmer, rickshaw puller, sports person. वे सभी लोग, अब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत किनको पड़ती है? जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, शरीर से जो बहुत काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लेबर्स को, फार्मर्स को, रिक्शा पुलर्स को, स्पोर्टमैन्स को. सो दे ऑल आर रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट. सो इस सेक्शन पे हमने देखा कि एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. शुगर और स्टार्च टू टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट के. और कार्बोहाइड्रेट की नीड उनको होती है जिनमें बहुत फिजिकल वर्क होता है. एग्जाम्पल रिक्शा पुलर्स, लेबरर्स एंड फार्मर्स एक्सेट्रा. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. Rice, wheat, potato, maize, banana, honey
आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो वो सारे फूड जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। मीन्स क्योंकि हमें उनको खाकर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ एनर्जी गिविंग फूड। एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स आर, आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे पिक के सामने में है, बनाना, पोटैटो, हनी, ब्रेड। तो जब कभी आप अगर कभी ऐसा होता है कि हेल्थ वर्क करते हैं या कोई बच्चे अगर बहुत खेलते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होती है तो उनको अपने फ्रूट्स में, अपने फूड पे ज़रूर से क्या लेना चाहिए, कंपलसरी क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वी विल लर्न टुवर्ड्स द प्रोटीन। Next component is the next nutrients is the protein. Protein help us to grow. Growing children need a lot of proteins. प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने में। बहुत सारे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे बढ़ते हुए बच्चे, लाइक अभी जिस क्लास में आप हैं, हमें पता है कि ग्रोथ एज है ये आपकी, आप कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, सो दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी की डैमेज टिश्यूज़ हैं और हमारे जो मसल्स हैं उनको बनाने में प्रोटीन हेल्पफुल है। सो फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों? अब प्रोटीन से क्या बना, मसल्स बने, हमारे डैमेज रिपेयर्स, टिश्यूज़ बने। दैट्स वाई जो फूड जिनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। Eggs, fish, meat, pulses are rich in proteins. Egg, fish, pulses are rich in protein. Pulse means दालें, जैसा आप सामने देख सकते हैं, जितनी भी दालें होती हैं वो सब प्रोटीन का सोर्स होती हैं। सिमिलरली एग, मीट, फिश, ये सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द फैट्स। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इट्स फैट। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे सोर्स होते हैं एनर्जी के। दे गिव अस वार्म, वे अगर आप फैट्स लेते हैं तो हमें गर्मी लगती है उससे। दे गिव अस मोर एनर्जी दैट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमने देखा था उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। फूड रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं उसी तरह से फैट्स को भी हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। बटर, घी, कुकिंग ऑयल और नट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। सो बटर, घी, कुकिंग ऑयल, ये सारे में फैट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे अवेलेबल होती है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ विटामिन। विटामिन हेल्प आवर बॉडी अगेंस्ट ऑल द डिसीज़, कीप अस हेल्दी। विटामिन हमारी बॉडी को बाकी सारे जो डिसीजेज़ है, डिसीज़ मीन्स बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ उससे फाइट करने में हेल्प करती है और हमें हेल्दी बना कर रखती है। सो दैट्स वाई फूड रिच इन विटामिन और कॉल्ड, इसीलिए ही वो सारे फ्रूट्स जिनमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। अब ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं हमें, इसलिए हम विटामिन को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। Example of protective fruit are fruits, vegetable, milk, fish, meat, eggs and sprouted grams। तो हमें अगर विटामिन की नीड होती है, हमें अगर डिसीज़ से फाइट करना है तो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए मिल्क, फिश, मीट, egg and sprouted grams that are the rich source of vitamin. Then after next one is the minerals. So फूड रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव मिनरल्स। मिनरल्स में भी जो फ्रूट्स जिनमें मिनरल्स होते हैं उनको भी हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। दे कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, वो हमेशा हमें हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं। हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, टिथ, ब्लड, इसको रिपेयर करने में ये काम करते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन ऐसे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के। अब मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं? सो वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच सोर्स इन मिनरल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, मिल्क दूध एंड सीरियल्स मीन्स होती है अनाज, जिस तरह से वीट, मेज़, बार्ले, ये सारी चीज़ों से हमें मिलता है मिनरल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड। मिनरल्स को भी हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। सो हमने देखा एनर्जी गिविंग फूड हम कहते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड एंड मिनरल्स और विटामिन्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी है तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट वन इज़ द कैल्शियम मेक्स अवर टीथ बोन्स स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हमारी टीथ को हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो कैल्शियम के सोर्स है वो है मिल्क, पनीर, कर्ड एंड आर रिच इन कैल्शियम। सो ये सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमारी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयरन हमारी बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं और आयरन हमें मिलता है एप्पल, कैरेट एंड वेजिटेबल से। लैक ऑफ आयोडीन ऑफ बॉडी कॉज गॉइटर। यहाँ पे एक देखिए नो मोर पे दिया हुआ है कि अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें एक डिसीज़ हो जाती है गॉइटर। गॉइटर में बिलो द नेक स्वेलिंग आ जाती है, उसे गॉइटर कहते हैं। रफेज, रफेज एज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसे हम कहते हैं रफेज। बहुत सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें फ़ाइबर होती है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड टू इन्वॉल्व द रफेज इन द डाइट बिकॉज इट हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फ्रूट फ्रॉम आवर बॉडी। हमें रफेज इसलिए इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसे ये हमारी बॉडी से बाहर करते हैं। सैलेड गिव्स अस लॉट्स ऑफ रफेज। जो सलाद होता है, सैलेड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रफेज देते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ईट रफेज। नाउ वाटर, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का 3/4 वेट वाटर है। 66% हमारी बॉडी का अगर हम देखेंगे 75% हमारी बॉडी का वाटर है। सो मोर देन 75% अगर हमारी बॉडी का वाटर, इट मीन्स इट हेल्प, ये हमारी बॉडी को डिसॉल्व, डाइजेस्ट और एब्जॉर्व, फूड को डिसॉल्व करने में, एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। और हमारे जो बॉडी में वेस्टेज रहते हैं, जो स्वेट्स और यूरिन के थ्रू से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। सो वी शुड, हमें कम से कम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे पीना ही चाहिए। बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड और आप सामने देख सकते हैं, हियर इज़ द बैलेंस डाइट। अब हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशियंस क्या होते हैं। हमने देखा कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो एक ऐसी डाइट जिनमें सारी चीज़ें जितनी होनी चाहिए उतनी ही होती है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, और ये आगे क्लासेस में भी आपसे पूछा जाएगा। सो प्लीज़ नोट इट। द फूड वी ईट डेली इज़ कॉल्ड अवर डाइट। जो फूड हम डेली, अब ये डाइट क्या होता है? डाइट मतलब जो खाना हम रोज़ खाते हैं उसे हम कहते हैं डाइट। A diet that contains proper amount of all nutrients, roughage and water required for good health is called balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, रफेज और सारे वाटर अवेलेबल होते हैं उसे बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। वी शुड एट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन, वी शुड गेट, हमें हर अलग अलग तरह के फ्रूट से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए हमें हमेशा हर तरह के फ्रूट्स को खाना चाहिए, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। नाउ सम MCQ क्वेश्चंस आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एनर्जी? इनमें से कौन सी आपको एनर्जी गिवती है? ऑप्शंस फैट, विटामिन, मिनरल्स। हमें पता है, हमने देखा है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। सो ऑप्शन ए पे आप टिक कर देंगे, फैट। फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड। जो फूड रिच होते हैं विटामिन्स में उनको क्या कहते हैं? हमने देखा है जो विटामिन्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। सो दैट्स वाई द ऑप्शन में सी में आपको प्रोटेक्टिव मिल रहा है, तो सी पे आप टिक कर देंगे, प्रोटेक्टिव फूड। डैश हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। कौन सी चीज़ें जो हमारी बॉडी से वेस्टेज निकालने में हेल्प करते हैं? प्रोटीन, फैट, रफेज। हमने देखा है कि रफेज हेल्प टू रिमूव ऑल द अनडाइजेस्टेड पार्ट फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी विल टेक ऑन रफेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम जो खाना खाते हैं उसे छोटे छोटे, हमारी जो बॉडी होती है वो सिंपल प्रोसेस पे करती है, उसे बेसिकली डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पीसेस पे, और हमसे उससे एनर्जी, जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, उसे एब्जॉर्व करके हमारी बॉडी में
प्रॉपर प्रोसेस करती है उसे हम कहते हैं डाइजेशन. सो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट broken down into simple and soluble substance that are absorbed by our body. तो यही इसमें दी हुई है और डाइजेशन की परिभाषा भी, डेफिनेशन भी पूछी जाएगी आपसे. सो प्लीज़ इसे लर्न कर लेंगे आप. डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस मीन्स डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द ब्रोकन फूड, जिसमें इन विच द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन. उसमें जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस. छोटे छोटे सिंपल और ऐसे सब्सटेंस में जो घुल जाए, सॉल्युबल, दैट अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से एब्जॉर्व कर लिया जाता है. दैट इज़ द ऑल पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट इट. माउथ इज़ द ओपनिंग द फूड विच वी गेट इट मिक्स विद द सलाइवा. सलाइवा मीन्स द actually in salivary gland the saliva excretes, saliva breaks down at the starch of food into simple. हम जो खाना खाते हैं आपने देखा होगा जो हमारी सलाइवा होती है मीन्स जो लार होती है उसके साथ में फ्रूट हमारे मिक्स होते हैं और जिससे वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाते हैं. देन आफ्टर दिस इज़ नोन एज द फूड पाइप. इसे हम बोलते हैं फूड पाइप. जैसा पाइप जैसा ही दिख रहा है. फूड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से ही हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उस तक खाना पहुंचता है. सो दिस इज़ नोन एज द फूड पाइप. फूड पाइप इज पासिस फूड पाइप इनटू द स्टमक. फूड पाइप का ये काम होता है कि वो फूड से, जो हम माउथ से फूड ईट करते हैं, उसे हमें हमारे स्टमक तक पहुंचाने का. सो थर्ड वन पे फिर फूड कहाँ जाता है? स्टमक पे. दिस इज़ आवर स्टमक. नाउ इट इज़ लाइक अ मस्क्यूलर बैग. इट इज़ लाइक द मस्क्यूलर बैग. जैसे आप देख सकते हैं एक बैग के जैसा हमारा जो स्टमक है वो दिखता है. फूड इज़ क्रंच एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव. यहाँ फूड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिलते हैं. ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ बट जाते हैं. इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये हमारा लीवर होता है. लीवर बेसिकली बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जिससे कि डाइजेशन हो सकता है फैट्स का, जो कि और स्मॉल इंटेस्टाइन पे. नाउ अब फिर फोर्थ स्टेज पे आफ्टर द स्टमक द फूड जस्ट रिमूव्ड गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग क्वाइल्ड, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्वाइल की जैसी ट्यूब होती है जिस पे डाइजेस्टिव जूस होती है. अब यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं. ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका काम होता है फ्रूट की, हमारे जो खाने से एनर्जी को एब्जॉर्व करना और उसी एनर्जी को बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा क्या हो रहा है, फूड छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो रहे हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिक्स होके जो एनर्जी है वो एब्जॉर्व कर ली जा रही है इस पार्ट पे. देन इसके यहाँ आप देखेंगे पैनक्रियाज होते हैं. पैनक्रियाज जो होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन के को डाइजेस्ट करने में. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड होता है यहाँ पे तो उस पैनक्रियाज से ही बेसिकली हेल्प होती है. पैनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं उससे कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको हेल्प होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में खाना हमारा जाता है यहाँ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. इस लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड जो रहते हैं, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब जो रहते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं इनसे. और सेमी सॉलिड वेस्ट में थ्रू द एनस अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ पास आउट थ्रू आवर बॉडी एज अ स्टूल. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि बॉडी से हमारे इस तरह ये स्ट्रक्चर है. हमने देखा यहाँ पे स्टमक पे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है और थ्रू एनस फिर ये बाहर निकल जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दैट्स वाई नाउ आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं. देखिए एक्टिविटी दी हुई है, यू कैन टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. आप एक पीस ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, इसे च्यू करिए, टोटल अच्छे से चबाइए. थोड़े समय बाद आप नोटिस करेंगे कि जो ब्रेड का टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी पे सलाइवा होती है वो उसे शुगर में चेंज कर देती है. नाउ जंक फूड. सो सम फ्रूट्स item like french fry, chips, cake, pizza are tasty but unhealthy for us, and this
इज़ कॉल्ड जंक फूड। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो टेस्टी तो होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं, उसे जिसमें फैट्स बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसे जंक फूड कहते हैं। ये जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा फैट और शुगर होते हैं इनमें, और हमेशा हमें इससे अवॉइड करनी चाहिए। एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द जंक फूड। गुड ईटिंग हैबिट फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अच्छे से अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, अब हमने देखा कि अगर आपने मान लीजिए खाना नहीं चबाया है तो उससे क्या होगा, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छी गुड हैबिट रखनी चाहिए आपको, जिससे कि हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स भी ठीक तरीके से रह सकें। सो क्या गुड हैबिट हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लीजेंट एनवायरनमेंट। हमेशा खुश होकर खाना खाना चाहिए, हमेशा अच्छे माहौल में ही आपको खाना खाना चाहिए, कभी भी गुस्सा होकर, नाराज़ होकर खाना नहीं खाना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। हमेशा आपको बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, जो आपने अभी देखा, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, रफेज, आपको सब चीज़ें मिल जाए, ऐसे फूड्स आपको खाने चाहिए। ईट रेगुलर इंटरवल। एक निश्चित समय के बाद में खाना चाहिए, जैसे आप अगर फिक्स टाइम में खाइए, दिन भर आपको नहीं खाना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमेशा ताज़े और साफ फल ही खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग। तो कभी भी फूड को निगलने के पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लास एवरी डे। आपको डेली 8 to 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए। ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। बहुत सारा आपको ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना चाहिए। एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग कहते हैं हम इसे, कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। कुकिंग फूड। किस तरह से खाना को पकाना चाहिए? हमने देखा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं हम उसे कुक करते हैं। क्यों हमें फूड को कुक करना चाहिए? क्योंकि कुक करने से फूड्स जो होते हैं वो मोर टेस्टी बन जाते हैं, ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। फूड्स सॉफ्ट और ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और हमारी फूड से जर्म्स भी किल हो जाते हैं अगर हम इसे कुक करते हैं। नाउ सम MCQ क्वेश्चंस दिया हुआ है। डाइजेशन ऑफ फूड फाइनली कंप्लीट इन डैश, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। हमने देखा सबसे लास्ट में, यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, 5th नंबर का आपके देखिए लिखा भी हुआ है, कहाँ जा रहा है खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वही हम ऑप्शन रख देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। द डाइजेशन फूड कंप्लीटेड इनटू ऑप्शन नंबर बी, लार्ज इंटेस्टाइन। जंक फूड कंटेन अ लॉट ऑफ। जंक फूड में बहुत सारे क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर देंगे। कुकिंग मेक्स आवर फूड डैश। कुकिंग करने से हमारे फूड्स क्या हो जाते हैं, टेस्टी। ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर देंगे। फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व फूड मतलब खाना, प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित रखना। अब हम कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आपने अक्सर देखा होगा, रूम टेम्परेचर पे आप किसी भी फूड आइटम को रखते हैं तो खाना 8 आवर्स के बाद में ख़राब होना शुरू हो जाता है, 8 आवर्स के बाद में। अब हमें कैसे पता चलता है खाना ख़राब हो गया? स्मेल से। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा, पिकल्स होते हैं, जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, कुछ ऐसे पैकेट पे कुछ ऐसे कैनिंग सब्सटेंस होते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते। तो इसे ही हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इंग्लिश हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम एंड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लंबे समय तक हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं बिना खराब हुए, उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन किया कैसे जाए? तो देखिए यहाँ तरीके दिए हुए हैं कि फूड प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन और डीप फ्रीजिंग। बहुत ही कम रेफ्रिजरेटर पे हम फ्रूट्स को जब रख सकते हैं, टेम्परेचर बहुत कम करके, बर्फ़ की जैसे टेम्परेचर रेफ्रिजरेशंस जो रहते हैं आपने देखा होगा, तो फ्रीजिंग करके हम लंबे समय तक फ्रूट्स को रख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो चीज़ हम फ्रिज पे रखते हैं या फ्रीज़र पे रखते हैं वो चीज़ें ज़्यादा समय तक चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, दैट्स वाई। बॉटलिंग एंड कैनिंग। सो कुछ ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो बॉटल्स पे आते हैं, जिनसे जम्स जिसे किल कैंस में और बॉटल्स पे रखे जाते हैं, उनके जम्स को
किल कर कर। इससे जो माइक्रोब्स हैं, जो ख़राब माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उसमें बढ़ नहीं सकते। और इसीलिए इस जैसे ही आप कैन और बॉटल को ओपन करते हैं तब उनमें चीज़ें ख़राब होती है। सो दिस इज़ द प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ बॉटल बाई बॉटल एंड कैनिंग। ड्राइंग मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको सुखा कर आप रख सकते हैं उनमें से वाटर निकाल के। एग्जाम्पल किशमिश, ग्रेप्स से किशमिश बनाए जाते हैं। ग्रेप्स को आपने सुखा कर रख दिया तो लंबे समय तक आप किशमिश यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम ड्राई कर रख सकते हैं। पिकलिंग एंड जेलिंग। पिकलिंग मीन्स पिकल, अचार जिसे हम कहते हैं, जेली और जो आप जेम्स खाते हैं। सो सॉल्ट और ऑयल मिक्स करके हम पिकल्स बनाते हैं और शुगर यूज़ करके हम बताते हैं जेम। सो ये जो जेम जेलीज हैं उनको शुगर और पिकल्स को सॉल्ट और ऑयल ख़राब होने से रोकते हैं, जिससे कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स नहीं हो पाते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस चैप्टर। हमने देखा सारी चीज़ें यहाँ पे कि किस तरह से फूड और फूड्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपके यहाँ पे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। हमने पूरी पढ़ाई की है तो आप इसे इजीली आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू and we will solve your query. Please subscribe our channel and please like this channel. Thank you so much for watching.